हाय सेजिटेरियस, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंट्यूटिव टैरो में। ये आपकी रीडिंग होगी फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ सितंबर। पहले 3 कार्ड्स होंगे फर्स्ट वीक के, फिर सेकंड रो में होंगे सेकंड वीक के कार्ड्स। क्लैरिफिकेशन मैसेजेस लेने के बाद एंड में हम एक ऑरेकल मैसेज पुल करेंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले एक क्विक शफल कर लेते हैं डेक की। Let's see, what are the messages for Sagittarius? Messages for Sagittarius, please. Let's see. Messages for Sagittarius. Okay. पहला कार्ड है 2 of Wands, 3 of Cups, 6 of Pentacles, 4 of Pentacles, 9 of Cups, 6 of Wands. Overall energy है 8 of Wands की. Bottom of the deck is the 8 of Cups. Okay, Sagittarius. So फ्यूचर को लेके आप बहुत कंसर्न है इस टाइम पे। एक कम्युनिकेशन होती हुई मुझे नज़र आ रही है। एक फास्ट कोई आपको अप्रोच कर रहा है, कोई आपके साथ फ्यूचर देखता है और वो आपको अप्रोच कर रहा है। पर मुझे नहीं लग रहा कि आप अभी फ़िलहाल रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। आप मुझे कोई प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ओके? और वो प्लानिंग किसी भी रिलेशनशिप को लेके नहीं लग रही मुझे। एक बैलेंस लाना चाहते हैं मे बी। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम हियरिंग गाइस, कि आप फाइनेंशियल सिक्योर होना चाहते हैं किसी भी रिलेशनशिप में स्टेप इन करने से पहले। एक बैलेंस लाना चाह रहे हैं, एक स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हैं आप अपनी लाइफ में। सी 4 ऑफ पेंटिकल्स, कैसे इस इंसान ने 4 पेंटिकल्स पकड़े हुए हैं, राइट? तो यही मुझे लग रहा है, एक स्टेबिलिटी आप चाह रहे हैं फाइनेंसेस को लेके इन स्पेसिफिक। 9 ऑफ कप्स, राइट? कैसे ये जो कप्स हैं पीछे रखे हुए हैं, उन ये कप्स की तरफ नहीं देख रहा ये इंसान। रादर यहाँ बैठा हुआ है ये इंसान और उसने पकड़े हुए कप्स नहीं पकड़े हुए, पेंटिकल्स पकड़े हुए हैं। तो फोकस पेंटिकल्स पे है, फोकस फाइनेंसेस पे है, राइट? आगे बढ़ते हैं, क्लैरिफिकेशंस लेते हैं, उससे हमें और ज़्यादा पता चलेगा इन एनर्जीज़ के बारे में। लेट्स सी, व्हाई इज इट 2 ऑफ वांड्स? सी, व्हाई इज इट 2 ऑफ वांड्स प्लीज? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, यस, एंड एस ऑफ कप्स। कोई, मैं कह रही थी, आपको अप्रोच करना चाह रहा है पर आप नहीं ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहे। कोई है ऑफ़र आपके पास। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप इंटरेस्टेड नहीं हैं क्योंकि आप कहीं और फोकस्ड हैं। एम्परर मोड, सॉरी गाइस, सॉरी अबाउट द नॉइज। सो आप फोकस्ड हैं अपने करियर पे विद दिस एम्परर कार्ड, ओके? ये यहाँ पे कंफर्म हो रही है एनर्जी। पर एट द सेम टाइम आपके प्लेट में एक और ऑफ़र है, एक लव ऑफ़र है, जिसकी लाइक यू हैव योर बैक टर्न्ड टूवर्ड्स दिस ऑफ़र। आप नहीं ध्यान दे रहे हैं उस ऑफ़र की तरफ, रादर आपका फोकस है इस पेंटिकल पे। अगेन सी, इस पर्सन ने पेंटिकल पकड़ा हुआ है, इस पर्सन ने भी पेंटिकल पकड़ा हुआ है, राइट? आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी, व्हाई इज योर 3 ऑफ कप्स? आप सोशलाइज कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आप अपने सर्कल में बिजी हैं, पर आप लव में इंटरेस्टेड नहीं हैं अभी। आप किसी रिलेशनशिप में आने के इंटरेस्टेड नहीं हैं, ओके? या हो सकता है आपके किसी फ्रेंड सर्कल में से कोई आपको आप में इंटरेस्टेड हो और आपको ये लव ऑफर प्लेस कर रहा हो एंड यू डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू इट बिकॉज आप अपनी फ्रेंडशिप नहीं तोड़ना चाहते इस पर्सन के साथ। यस, सी, अनदर ऑफर, पेज ऑफ पेंटिकल, नॉट ऑफर, आई टेक इट बैक, इट्स पेज ऑफ पेंटिकल्स। अगेन ये इंसान पेंटिकल को पकड़ा हुआ है, ये इंसान ने भी पेंटिकल को पकड़ा हुआ है
एंड इस इंसान ने भी पेंटिकल को पकड़ा हुआ है। यू गेटिंग माई पॉइंट? सी, बार बार वही एनर्जी कंफर्म हो रही है कार्ड्स के थ्रू। बट आई स्ट्रांगली फील कि ये जो भी लव ऑफर है ये आपके किसी नोन इंसान की तरफ से, किसी फ्रेंड की तरफ से जिसके साथ आप बड़े क्लोज हैं। अदरवाइज आप फ्रेंडशिप तक इंटरेस्टेड हैं, आप उससे आगे बढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, पर आपको ये नहीं समझ आ रहा कि आप कैसे उस इंसान को ये बताएं, आप उनकी फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाहते हो। लेट्स सी, देन वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स अगेन। आप एक स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना चाहते हो अपनी लाइफ में। आप अपने करियर को एक स्टेबल पोजीशन तक लेके जाना चाहते हो। पहले किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले आप अपने आप को सिक्योर करना चाहते हो करियर वाइज। लेट्स सी, 7 ऑफ कप्स, यू हैव ऑफर, मे बी यू हैव ऑफर्स। 6 ऑफ कप्स, you know this person, somebody from your past or somebody from your circle, your friends, जिनके साथ आप बहुत अच्छी फ्रेंडशिप, एक बॉन्ड शेयर करते हो। 10 ऑफ wands, और आपको नहीं समझ आ रहा कि आप उनको कैसे मना करें, और ये चीज़ आपको बहुत बर्डन कर रही है, आपको ये फीलिंग नहीं अच्छी लग रही, आप उनका दिल नहीं दुखाना चाहते, बट आपको समझ नहीं आ रहा तो आप उनको कैसे बताएं कि आप अभी इंटरेस्टेड नहीं हैं। ओके, let me pick up the card, sorry guys. See. Okay. Let's clarify 4 of Pentacles. Stubborn energy. आप stubborn हैं, आप stuck हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप इस पर्सन को कैसे confront करें, कैसे बताएं। Lovers, yeah. Oh my God, Knight of Cups. अच्छा, and Knight of Swords. ये राइट, आप मनी पे फोकस्ड हैं, आप करियर पे फोकस्ड हैं, और ये पर्सन आपको लव ऑफर कर रहा है विद दिस लवर्स। यू हैव एन ऑप्शन इन लव, ओके, यू हैव ऑप्शन इन लव। 7 ऑफ कप्स, एक ऑफर हो सकता है, 2 ऑफर हो सकते हैं। यू नो कि जिस पर्सन से ये ऑफर आ रहा है आप उस पर्सन को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, पर आपकी प्रायोरिटीज़ इस टाइम पे कुछ और हैं। एंड सी, ये नाइट ऑफ कप्स है और ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है। कितना डिफरेंस है इन दोनों एनर्जीज़ में। यहाँ लव का कहीं स्कोप नहीं है, ये आपकी एनर्जी है। यहाँ लव ही लव है, लव का ऑफ़र है, इमोशनल ऑफ़र है। ये पर्सन दिल से सोच रहा है और ये पर्सन दिमाग से सोच रहा है। एक्चुअली ये पर्सन ना दिमाग से सोच रहा है ना दिल से सोच रहा है, बहुत ही जल्दबाजी में कर रहा है जो भी कर रहा है। मे बी दिस इज़ समथिंग दैट यू वॉन्ट टू, दिस इज़ हाउ, ये शायद इस तरीके से आप इस पर्सन को अप्रोच करेंगे और आप उनको कहेंगे कि आप, मे बी तुम्हें इस ऑफ़र के बारे में और सोचने की ज़रूरत है, तुम इस टाइम बहुत जल्दबाजी में कुछ भी डिसीजन ले रहे हो और ये रिलेशनशिप का ऑफ़र मुझे दे रहे हो, मे बी तुम्हें थोड़ा टाइम लेना चाहिए और सोचना चाहिए। आप ब्लंट ना हो के आप घुमा फिरा के बातें उनके सामने शायद रखने की कोशिश करेंगे। 9 ऑफ कप्स, लेट्स सी, या इमोशंस आपने बैकग्राउंड में रखे हुए हैं, अपने फोर फ्रंट पे आपने अपने करियर को फोकस रखा हुआ है। Three of Swords, you're not accepting the offer. 4 of Cups, 8 of Swords, आपको दुख हो रहा है ये करते हुए, आप रिजेक्ट कर रहे हैं ये ऑफ़र, ओके। इससे आपको पता है सामने वाले इंसान को बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील करेंगे वो, पर आपको करना पड़ रहा है ये क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज़ लाइफ में कुछ और हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। और आपको करते हुए बहुत दुख हो रहा है, आप देखना नहीं चाहते तो आप घुमा फिरा के बातें रख रहे हैं उनके सामने, पर मुझे लग रहा है कि फाइनली आप शायद उनको कन्वे कर देंगे कि आपको रिलेशनशिप में नहीं जाना, ओके। आप उनका ऑफ़र नहीं एक्सेप्ट कर रहे और ये आपको करना पड़ेगा, चाहे आप जितना भी डिले करने की कोशिश करें, क्योंकि ये पर्सन आपको बार बार अप्रोच कर रहा है, आपको ऑफ़र रख रहा है, आपसे आंसर डिमांड कर रहा है, देन आपको जवाब देना पड़ेगा और उससे वो पर्सन हार्ट ब्रोकन फील करेगा, ओके। देन वी हैव द 6 ऑफ
वॉन्ड्स, आई फील लाइक दिस इज़ अ विक्ट्री कार्ड बिकॉज फाइनली आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पा रहे हैं। ओके आप जब उनको बता देंगे अपनी ट्रू फीलिंग्स के बारे में कि आप अभी रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप लाइट फील करेंगे और एक तरह की वो विक्ट्री ही है कहा जाए, क्योंकि फिर से आप अपने करियर पे फोकस कर सकते हैं और इस सिचुएशन से, जो सिचुएशन अभी आपको बहुत बुरा फील करा रही है कहीं ना कहीं, राइट, आप ट्रैप्ड इन फील कर रहे हैं, आप उस फेज में से बाहर निकलेंगे। लेट्स सी टावर कार्ड, डेथ कार्ड, वाओ, वही कंफर्म हो रहा है बार बार। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, सी अगेन आप अपने किंग सिंगल हो, अपनी स्टेबल हो, हैप्पी हो कि आपका वो फेज़ ख़त्म हो गया, आपने उस इंसान को जैसे भी था बता दिया, अब वो पर्सन और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, अब आप फिर से फोकस कर सकते हैं अपने करियर पे। एंड ये टावर और डेथ कार्ड बता रहे हैं कि हाँ, सामने वाला पर्सन शायद बहुत डेवस्टेटेड फील करे, बहुत हर्ट फील करे, पर ये एक एंडिंग आप डाल रहे हो उस फेज़ को, उस सिचुएशन को, राइट, उस ऑफ़र को रिजेक्ट करके आप उस चैप्टर को क्लोज़ कर रहे हो और एक नया चैप्टर मीनिंग की वापस से अपने करियर पे आप फिर से अपनी डायरेक्शन में चल रहे हो फोकस के साथ। स्ट्रेंथ कार्ड से मैं क्लैरिफाई करना चाह रही थी टावर को, तो ये यही है कि ये बहुत ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ लेगा, राइट, बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी आपको इस इंसान को कन्फ्रंट करने के लिए, इस ऑफ़र को रिजेक्ट करने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा बहुत चांसेस है कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं और आप उनकी फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाहते। लेट्स क्लैरिफाई दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्प्रेस एंड हैंगमैन। आप नहीं कंट्रीब्यूट करोगे और शायद कहीं ना कहीं फिर ये जो पर्सन है, जब आप उस ऑफ़र को रिजेक्ट करोगे वो हर्ट होंगे, जो कि जायज़ बात है, राइट, हार्ट ब्रोकन, वो हर्ट होंगे इमोशनली, उनको बुरा लगेगा। और जो आपका इस इंसान के साथ एक जो भी कनेक्शन था, फ्रेंड्स थे या जो भी था, वो उस चीज़ पे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। एंड यू अंडरस्टैंड दैट, ओके, आप उस चीज़ को समझेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप उभरते हुए नज़र आ रहे हैं। आप थोड़े टाइम के लिए हाँ समझेंगे और प्रैक्टिकली लेंगे, और आप अगर वो पर्सन आपसे नाराज़ भी हो जाएगा या कुछ रिएक्ट भी करेगा उस आपके आंसर को सुनने के बाद, आप उस चीज़ का बुरा नहीं मानेंगे ज़्यादा, रादर आप बस आगे अपनी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे और अपने करियर पे फोकस्ड रहेंगे, क्योंकि आपका वही ड्रीम है इस टाइम पे। अब एक ऑरेकल मैसेज निकालते हैं इस रीडिंग से रिलेटेड। इन कार्ड्स में एक मैसेज है, कुछ में एडवाइस है, कुछ कार्ड्स में एक शॉर्ट प्रेयर है। लेट्स सी आपके लिए कौन सा कार्ड आता है। सजिटेरियस, लेट्स सी, प्लीज शो अ मैसेज फॉर सजिटेरियस, मैसेज फॉर सजिटेरियस। ओके, abundance, it says, divine beloved, please show me how to feel fully deserving to receive. I release my ego's plan and open to being a vehicle for abundance. Okay, this is like a short prayer. ठीक है, मे बी यू नीड टू डू दिस। आप जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जिस तरह की भी आप करियर को लेके अबंडेंस चाहते हैं, फाइनेंसेस को लेके अबंडेंस चाहते हैं, तो और एट द सेम टाइम आपको ये ऑफ़र हैं, इमोशनल ऑफ़र हैं, रिलेशनशिप लव ऑफ़र्स हैं, राइट, आप यू नो ईगो पे ना लाएं कोई भी चीज़ अपने। ओके, ये मत सोचें कभी भी कि एक हम्बल होना बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक आप हो, तभी आप इस ऑफ़र को रिजेक्ट करते टाइम 100 बार सोच रहे हो उससे पहले, क्योंकि आप हर्ट नहीं करना चाहते इस इंसान को। तो ये बहुत ह्यूमिलिटी होनी बहुत अच्छी बात है। तो यू आर ऑन राइट ट्रैक सजिटेरियस। आई मीन सिचुएशंस आती हैं ऐसी, पर द वे यू डील विद द सिचुएशन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अनफॉर्चुनेटली आपको किसी को एक बैड न्यूज़ देनी पड़ रही है, किसी का हार्ट ब्रेक हो रहा है इस प्रोसेस में, बट आप पूरी ह्यूमिलिटी के साथ ये कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, एंड वो बहुत चीज़ मैटर करती है। इवेंचुअली वो इंसान ज़रूर समझेगा आपकी पोजीशन को, या फॉर द टाइम बीइंग वो ज़रूर हर्ट फील करेंगे, और हो सकता है आपको कुछ
ऐसी चुपती बात बोलें भी, बट इट्स ओके, आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन। तो ये आपकी रीडिंग थी सेजिटेरियस। आई होप ये आपके साथ मैच करी हो और कहीं ना कहीं आई होप इस रीडिंग ने आपको हेल्प करा हो। इफ़ यू लाइक द रीडिंग प्लीज़ टू हिट द लाइक बटन, और अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सेजिटेरियस, प्लीज़ गो हेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू गाइस सून। टेक केयर, बाय बाय।